अंधेरी रात में रात की कालिमा के साथ एक काला बजट पास हो गया। ये खतरे की घंटी है सारे धर्मों के लिए, उनके न्यास के लिए, कि इन्होंने तो कहा हमने धर्म के आधार पे नहीं किया है ना। प्रॉपर्टी तो हिंदुओं के पास भी है न्यास में, प्रॉपर्टी तो सिखों के पास भी है, प्रॉपर्टी तो धार्मिक संस्थान जो जैनियों के हैं या तमाम ऐसे धर्म हैं, संप्रदाय हैं उनके पास, तो क्या अब उनकी भी संपत्ति छीनी जाएगी और संपत्ति छीनकर अपने बड़े मित्रों के हवाले की जाएगी? अगर नजर संपत्ति पे है तो लूट लिया सार्वजनिक उद्यम, लूट लिया सार्वजनिक उद्योग, पब्लिक अंडरटेकिंग, अब धार्मिक संपत्तियों की बारी है। जिस आंकड़े से बिल पास ये कानून बन जाएगा, राज्यसभा में क्या रणनीति आप लोगों की? राज्यसभा में पारित नहीं हो पाएगा जैसी संभावना लग रही, क्योंकि लोग इंतजार कर रहे थे लोकसभा का। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये खतरे की घंटी है 288, 72 से सिर्फ 16 आगे, तो कभी भी किसी भी समय खतरे की घंटी सरकार पर अब बजने लगी है। जहां तक राज्यसभा का सवाल है, हम पुरजोर पूरी ताकत के साथ विरोध करेंगे, क्योंकि इसमें सरकार की नीति और नीयत दोनों खराब है। लेकिन विपक्ष ने जिस तरीके से बिल का विरोध किया, गृह मंत्री अमित शाह ने किया, कि लगता है विपक्ष जो है वो देश को तोड़ देंगे, मतलब दो देश तोड़ने की मंशा है आप लोगों की। देश तोड़ने का इतिहास उठा के देख लें, आजादी के पहले से आज तक थोक व्यापारी अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी, होल सेल एजेंट्स, उन्होंने हर कदम ऐसे उठाए जिससे देश टूटे। कांग्रेस पार्टी ने बलिदान दिया है आजादी के पहले और आजादी के बाद दो प्रधानमंत्रियों का, देश टूटने न पाए। भाजपा तो चाहती है देश टूटे, पर हम इंडिया गठबंधन के लोग किसी कीमत तक लड़ेंगे और भारत माता को टूटने नहीं देंगे, चाहे जितनी कोशिश भाजपा कर ले। गुपचुप तरीके से भारतवासी है, इसके दो नुकसान। इतिहास याद करिए, अंग्रेजों ने ऐसी लगान लगाया था भारतीयों पे, उसी तरह की लगान अमेरिका ने लगा दी। मोदी जी के सबसे प्यारे दोस्त ने, जिनको लिए नारा लगाने पहुंच गए थे, अगली सरकार ट्रंप सरकार। तो मोदी जी बताएं, अभी हमारा वो दर्द भरा नहीं था कि हाथ में हथकड़ी पैरों में बेड़ी डाल के हमारे भारतवासी लाए गए हिंदुस्तान, लगभग 30 घंटे की यात्रा के बाद मालवाहक विमान में बैठाल के दूसरी चोट दे दी। इसके दोहरे नुकसान होंगे। भारत के लोग जो वहां पे एम्प्लॉयड थे, इनके सहारे ज्यादा व्यापार होता था, तो बहुत से भारतीय उसमें जुड़े हुए थे, उनका नुकसान। और अब भारतीय उत्पाद की बिक्री अमेरिका में महंगी हो जाएगी, कंपटीशन में हम न चल पाएंगे। तो आज भारत को एक गहरी चोट ट्रंप के अमेरिका ने दे दी है। इतने दिनों से मोदी जी ऐसा तो नहीं था, फिर आप ही इतने असफल क्यों हुए, आप ही इतने कमजोर क्यों साबित हुए कि अमेरिका ने अभी एक थप्पड़ मारा था भारतीयों को हथकड़ी और बेड़ी में, दूसरा थप्पड़ 26% से। लेकिन सर, ट्रंप जो है इस लगान लगाने के बाद भी कहता है कि मोदी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, अभी मिलकर गए हैं, वो कहते हैं भारत बहुत क्लेवर है, तेज है, हमसे 50% तक लगान वसूलते हैं और हमारे लगान को जो, हमारे टैक्स को जो है वो। मोदी दोस्त है तो यानी कि मोदी जी ने सहमत दे दी थी, तो बड़ा गलत हुआ। मोदी जी, ट्रंप क्या बोल रहा है आप बताइए, कि आप दोस्ती में दे आए ये देश को इतना बड़ा चोट, या मोदी ने लगा दिया है?